आज हम लोग सेमेस्टर 1 वाले के न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि ये जो बैच हम न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 सेशन आपका 24 से 28 वाले के लिए, तो कौन कौन से यूनिवर्सिटी वाले के लिए होगा, कौन कौन से इस लेक्चर्स को अटेंड कर पाएगा, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स आपका एमजेसी में है, देखिए हम सीधा बात करते हैं, अगर आपको एमजेसी या एमआईसी या एमडीसी ये तीनों में से किसी में भी मैथ पढ़ना है ना, तो आपके लिए बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली हम बताते हैं, एमजेसी मतलब होता है कि आपका मैथ ऑनर्स होगा तो अभी आपको मैथ्स एमजेसी में पढ़ना होगा। माइनर में होगा कि साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आपका ऑनर्स में होगा तो एमआईसी आपको एमआईसी में आप मैथ्स लिए होंगे पढ़ने के लिए तो मैथ्स आपका होगा। एमडीसी मतलब आपका अदर कोई साइंस के अलावा आपका कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स होगा या आर्ट में कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स होगा, तो उस केस में आप एमडीसी में मैथ्स ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा सिनारियो आपका होगा। तो सीधी सी बात कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन। सीधा बात करते हैं, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं, जिसका सेशन 2024 से लेकर 2028 ये हमारा सेशन होगा। ओके, ये हमारा सेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वाले इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं ना, ऑल इंडिया बैच हमारा है। ऑल इंडिया बैच है, यानी आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, एमजेसी में मैथ पढ़ना है या एमआईसी में पढ़ना है या एमडीसी में मैथ पढ़ना है, किसी में भी मैथ्स पढ़ना है, तो इस बैच को आप ज्वाइन करके आप अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये वर्ड सुनकर ना, ऑल इंडिया बैच का नाम सुनकर आपके माइंड में एक एराइज हो रहा होगा, सर क्या सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है? तो उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। जो आपका सिलेबस होगा ना वही आपको हम पढ़ाएंगे, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं पढ़ाने वाले एक्स्ट्रा आपको। तो उसके लिए आपको अपने माइंड से ख्याल निकाल दीजिए। अब देखिए, इस ऑल इंडिया बैच में ना हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करके बैच आपका हम चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार बैच, एक हमारा बैच जो सेपरेट चलेगा वह चलेगा बिहार बैच, यानी बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी है तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी है, लाइक अगर बात करें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी बिहार यूनिवर्सिटी जिसको भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, LNMU आपका है, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप बिहार से हैं, आपका सिलेबस पूरे बिहार का सिलेबस सेम है। ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 का से लेकर 8 तक का आपका सबका सिलेबस सेम है। तो यानी आप बिहार से किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक बैच हम एक पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे, अदर स्टेट बैच। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपका बिहार के अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी है तो अब आपको इस कैटेगरी के बैच में रखा जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे आपको हम बताते हैं। देखिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको ना सेमेस्टर 1 में कौन कौन सी मैथ्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट कितने यूनिट में पढ़ना है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ओवरऑल यहाँ हम लोग 1 ईयर्स की सिलेबस पे हम डिस्कशंस करते हैं कि सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 2 में क्या क्या आपको यूनिट पढ़ना है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं से बिहार, अकॉर्डिंग टू बिहार यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 इसका बात करते हैं। देखो, तो इसमें यूनिट 1 में आपको जो पढ़ना है ना, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री होगा। उसके बाद यूनिट टू में आपका सेट थ्योरी होगा। यूनिट थ्री में आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है। यूनिट फोर में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है। यूनिट फाइव में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना। इतना बिहार का जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, सेमेस्टर 1 में मैथ्स का यही सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़ना। इसमें भी सब टॉपिक होगा। कॉम्प्लेक्स का टॉपिक अलग होगा, ट्रिग्नोमेट्री का, सेट थ्योरी का, नंबर, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। तो उसका डिटेल में हम ऑलरेडी आपको वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। आई कार्ड में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, अब सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। अब बाकी का हम बात करते हैं आगे। देखो, अकॉर्डिंग टू बिहार यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 में ये भी जो सिलेबस लिखने जा रहे हैं ना, वो पढ़ना होता है, सेमेस्टर 2 में पढ़ना होता है। बट ये आपको सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं इसमें यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। और यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। और आपका यूनिट 3 में आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। और 2D ज्योमेट्री में पूरा ज्योमेट्री नहीं है, ओनली फॉर कोनिक सेक्शन, ओनली कोनिक सेक्शन। उसके बाद आपको यूनिट 4 में पढ़ना है, ये 3 है। यूनिट 4 में आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। और इसमें ओनली आपका सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 में आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। देखो, पूरे 1 ईयर का ना, आप चाहे बिहार का किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या बिहार का अदर यूनिवर्सिटी से, बिहार से बाहर से हैं, लाइक आप गुजरात से हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं, महाराष्ट्र से हो सकते हैं, हरियाणा से हो सकते हैं, दिल्ली से हो सकते हैं, कहीं से भी हैं, पूरे 1 ईयर का यही सिलेबस है। अब इसमें क्या होगा ना कि आपका यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, पॉसिबल ऐसा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस आपको सेमेस्टर, ये वाली सिलेबस आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ा रहा होगा, या ये वाली सेमेस्टर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाएगा। लेकिन या ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ से मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेज, इंटीग्रल आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ा रहा होगा, सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, बाकी सिलेबस आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ाएगा। यानी कहने के मतलब पूरे 1 ईयर का सिलेबस का ना, यही सिलेबस आपका भी है, पूरे इंडिया का ये सिलेबस है। अब इसी को 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में पढ़ाना है। तो आपको अगर बिहार से बाहर से हैं, बिहार से कहीं से भी, बिहार से बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन सी टॉपिक सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, कौन सा यूनिट सेमेस्टर 2 में पढ़ना है।
उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरे पास बैच ज्वाइन करते हैं तो ये वाली लेक्चर साथ में मिल जाएगा, साथ में आपको पूरा 1 ईयर का पैकेज आपको दे दिया जाएगा। 6 महीने के लिए एक्सेस रहेगा, फिर अगले सेमेस्टर में आपको 6 महीने का एक्सेस लेना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा जो लेक्चर्स देख रहे हैं ना, पूरा एक्सेस आपको 6 महीने के लिए 1 टाइम में मिल जाएगा। बिहार वाले को ऐसा नहीं मिलेगा, बिहार वाले का सेपरेट बैच आएगा, इतना ही चलेगा आपका, ये वाली आपका सेमेस्टर 2 में चलेगा। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर से हैं तो पूरा एक्सेस आपको एक बार में दे दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी यूनिट है, जो भी आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए। जैसे अगर गुजरात यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो गुजरात में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, आपका ये ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद आपका मैट्रिसेज है, ऐसा ये टॉपिक है। और एसकेयूमी झारखंड से हैं, एसकेयूमी से हैं, तो एसकेयूमी वाले के ही हाल, हमको लगता है आपको भी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, या आपको मैट्रिसेज पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी पढ़ना है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, 2D 3D आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। ऐसा आपका कुछ सिलेबस है, तो आप लोग अपना अपना सिलेबस देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। ओके, एसकेयूमी वाले हैं तो आपके लिए भी सेपरेट अलग से बैच होगा, जो आपको इस सेमेस्टर में जितना पढ़ना होगा उतना एक्सेस आपको दिया जाएगा। बाकी का अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमको पूरे 1 साल का क्यों आप बैच एक्सेस दे रहे हैं, काम करो ना सर, मुझे ना एक सेमेस्टर में जितना पढ़ना है ना उतना ही दो, हमको एक्स्ट्रा मत दो, हम सेमेस्टर 2 में फिर से आपके पास ज्वाइन कर लेंगे। तो उस केस में आप अपना सिलेबस भेजिएगा मेरे पास, सिलेबस भेजने के बाद आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सभी ठीक है, सारी बातें तो सही है, अब हम बैच कैसे ज्वाइन करेंगे और बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, बैच जो आपका ज्वाइन करने की बात है ना, तो सीधी सी फंडा है, आप मेरा वीडियो लेक्चर सभी देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होगा। देखो, एप्लीकेशंस पे इसीलिए नहीं कराया जा रहा है कि एप्लीकेशंस पे आपका ये जो बैच है ना महंगा हो जाएगा, अब लगभग 1000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना होगा एप्लीकेशंस पे। इसीलिए फाइनली मैं डिसाइड ये किया हो कि आपकी क्लासेस यूट्यूब पर मेंबरशिप में ही कराया जाएगा। तो अभी आप वीडियो लेक्चर्स मेरा देख रहे हैं, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका 2 ऑप्शन ओपन होगा, एक बेसिक कम्बो 89, एक स्मार्ट कम्बो मिलेगा 159। तो 159 वाले पे ज्वाइन पे क्लिक करना है, वहाँ पेमेंट करना है, पेमेंट कर मुझे स्क्रीनशॉट उसका रिसिप्ट भेज देना है। उसके बाद आपको हम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सभी क्लास नोट्स जितने भी यूनिट लिखा है सबका क्लास नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, सभी का प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम पे भी रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा। मेंबरशिप लेंगे आपका सब अनलॉक हो जाएगा, लॉक फॉर्म में रहेगा, जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप अनलॉक हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आपको स्मार्ट कम्बो 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करना है। क्या करना है, मेंबरशिप ज्वाइन करना है, मेंबरशिप ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप हमारे इस नंबर पे 7979707765 पे भेज देंगे। याद रखिएगा, ये जो आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे ना, ये 1 टाइम में 1 मंथ के 159 में 1 मंथ के लिए वैलिडिटी है, फिर अगले मंथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बैच जो चलेगा ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, यानी आपका सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट का लाइव भी चलेगा, कुछ सब्जेक्ट का आपको रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा, क्योंकि जब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर एग्ज़ाम का टाइम में किसी को जल्दी एग्ज़ाम हुआ उस केस में मुझे रिकॉर्डर देना पड़ता है कुछ यूनिट का, तो मैक्सिमम सभी यूनिट आपका लाइव ही चलेगा। कुछ यूनिट, एक आध यूनिट का हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए, उस केस में आपका एक आध यूनिट का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स दिया जाएगा। तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। लाइव कहाँ चलेगा, यूट्यूब पे ही चलेगा, मेंबरशिप में चलेगा। तब जब मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो ही आपको कंप्लीट इस वीडियो लेक्चर्स, इस बैच का कंप्लीट एक्सेस मिल पाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको कंप्लीट एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या कंटेंट मिलेगा बैच ज्वाइन करेंगे तो, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ आपका जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस करा देंगे। तो आपका इतना हो गया। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लासेस आपका 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। कितना तारीख से, 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। 20 मई को आपको फर्स्ट क्लास रहेगा सेमेस्टर 1 का, 20 मई का।
ओके तो आप कब से ज्वाइन करना चालू करेंगे, देखिए जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उस दिन से मंथ काउंट हो जाएगा। तो आप लोग जो ज्वाइन करेंगे ना 18 तारीख से आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कीजिएगा। 18 तारीख से ज्वाइन कर मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वेलकम आएगा ना, वेलकम आएगा या अमाउंट कटेगा उसका मैसेज आएगा, वो मुझे भेज दीजिएगा वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। फिर आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप मुझे एक्सेस भेज दीजिएगा। उस केस में देखिए बिहार का अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको पूरे ये इतना दिख रहा है ना, सबका आपका वन टाइम में एक्सेस आपको मिलेगा सबका। लेकिन आप बिहार से हैं केवल तो इसका आपको एक टाइम में एक्सेस मिलेगा। ओके चलिए, या SKMU से हैं तो आपको जितना आपका पढ़ना होगा उतना ही आपको मिलेगा। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो बैचेस आपका स्टार्ट हो गया है तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्वाइन करके अपना क्लासेस टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा 20 तारीख से और क्लासेस को आप एंजॉय कीजिएगा। ओके तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।